नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। बात करेंगे फ्रेंड्स आज आईटीआई अनुदेशक बहाली के बारे में। इलेक्शन से पहले तक थोड़ा बहुत चर्चा था, न्यूज़पेपर वगैरह में फिर से आ रहा था, जैसा कि आप लोग को पता होगा कई सालों से आप लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन इलेक्शन से पहले काफ़ी चर्चित था ये मामला और 2-3 बार आया था न्यूज़पेपर में कि आने वाला है और 3000 के आसपास पदों की संख्या भी बताई गई थी। तो ऐसे में फ्रेंड्स ये जो आपके सामने अभी नोटिस स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, जो कि अक्सर मीटिंग होती रहती है और इसमें कुछ जो स्वीकृतियां होती है वो पास होती है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्वीकृति पास हुई है जो आप लोग को बताना काफ़ी ज़रूरी है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आपके लायक है वीडियो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैकेंसी हो गवर्नमेंट ऑफ बिहार या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी डिटेल में अच्छे से समझाई जाती है और बताई जाती है। तो चलिए बात करते हैं अपने आईटीआई अनुदेशक मित्रों, यानी कि जो अभी अनियोजित है, जिनका नियोजन नहीं हुआ है, उनके बारे में क्या कुछ यहाँ पे निकल के आया है। तो वैसे तो फ्रेंड्स ये लेटर में बहुत सारी विभाग के बारे में बताया गया है कि कौन से विभाग में कौन पद स्वीकृत हुई है, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं निकालेंगे। जो है आईटीआई के बारे में इस पर बात करते हैं। विधि विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, श्रम संसाधन विभाग और श्रम संसाधन विभाग। तो हम लोग को जो देखना है फ्रेंड्स, अगर आईटीआई अनुदेशक की बात करें तो वो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये जो पहला वाला है इसमें तो फ्रेंड्स बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथी बीमा चिकित्सा के बारे में कहा जा रहा है, तो ये नहीं। और ये पॉइंट है फ्रेंड्स 10 नंबर कि बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2020 की स्वीकृति के संबंध में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है फ्रेंड कि संशोधन, ठीक है, तो संशोधन लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो 2018 वाली नियमावली जो अभी 2020 में हम लोगों को पता चली थी फ्रेंड्स, जो रिलीज़ की गई थी, मीटिंग बहुत सारे जो सीनियर्स हैं जो पहले से अभी इस कार्य में लगे हुए हैं कि बहाली जल्द से जल्द निकलवाई जाए, उनकी मदद से हम लोगों के बीच जो आई थी वो 2018 वाली नियमावली थी। और अभी आपको ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स की सेवा संशोधन नियमावली 2020 यानी कि वो भी स्वीकृत हो चुकी है। तो अभी इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स जो 2018 की बात करेंगे तो उसके अनुसार आपको मैं नियमावली फिर से एक बार दिखला देता हूँ ताकि आप लोग की याद ताज़ा हो जाए। फ्रेंड्स ये रही वो नियमावली जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि 2018 वाली जो 2020 में हम लोग को देखने को मिली थी। हम लोगों ने बात किया था इसमें क्या कैसे बहाली की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले 2 चीज़ें सामने निकल के आई थी कि ये जो बहाली होने वाली है फ्रेंड्स वो अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के हाथ में चला गया है, जिसका लेटर पास हो चुका था। और अभी इसके अनुसार देखें फ्रेंड्स तो इसमें कहा क्या गया था, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी बहाली होगी फ्रेंड्स उसमें जो CITS प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं, CITS के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जो 1 साल का ट्रेनिंग होता है ITI कॉलेज में। अगर आप अनुदेशक यानी कि टीचर आप लोग समझ रहे होंगे, तो टीचर लगने के लिए जो ट्रेनिंग होती है 1 वर्ष की, उसके बारे में कहा जाता है CITS ट्रेनिंग को। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यवसायी शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना को इसको बोला जाता है। तो इसमें अनिवार्य करने के बजाय 30% वेटेज दिया गया था। और जो सीधी भर्ती है, डायरेक्ट भर्ती है, उसके अनुसार भी आवेदन अप्लाई कर सकते थे कोई भी, लेकिन जो वेटेज था 30% वो मिला था। और 20% वेटेज फ्रेंड्स आपको मिला था जो पहले से कार्यरत हैं शिक्षण कार्य में, तो उनको मिला हुआ था, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो कुछ अच्छी बातें मिलेंगी, आपको जानकारी मिलेंगी। और जो ये नियमावली अभी आपके स्क्रीन पर स्लाइड हो रही है, लगभग मेरे ख्याल से सभी लोगों के पास जो भी जुड़े हुए हैं इस बहाली की प्रक्रिया से उनके पास मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उनको लिंक दे दूंगा, ये PDF जहां से आप लोग प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये वेबसाइट पे अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, जिस कारण से बहुत सारे लोग को नहीं मिल पाया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो अभी आपको मैंने नोटिस दिखाई है कि 2020 का नियमावली संशोधित होकर, यानी कि ये जो नियमावली बनी हुई थी ये संशोधित होकर अब 2020 का नियमावली स्वीकृत हो चुका है। तो अभी हम लोग को देखना है कि वो नियमावली हम लोगों के सामने कब आती है, ठीक है। और उस नियमावली में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं जो इसके अनुसार था फ्रेंड्स। इसके अनुसार तो था कि दोनों लोग अप्लाई कर पाते, जो प्रशिक्षित हैं बस उनको वेटेज नहीं मिलता, और जो प्रशिक्षित नहीं हैं जो प्रशिक्षित है उनको वेटेज मिलता, और जो नहीं है वो भी अप्लाई कर पाते। अगर सीट उसके बाद भी खाली रह जाती है तो उनको भी मौका यहाँ पे कंप्लीट मिल जाता। लेकिन अभी जो 2020 की यहाँ बात की जा रही है कि संशोधन होने के बाद जो नियमावली स्वीकृत हुई है वो हम लोगों को देखिए हो सकता है जल्द से जल्द 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। और जहाँ तक एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बता दूँ फ्रेंड्स कि जो बहाली की बात है, जो आप लोग सोच रहे होंगे कब आएगी, तो जो फ्रेंड्स एक्सटेंशन था जो पहले से कार्यरत थे यहाँ पे
जो गेस्ट प्रशिक्षण का कार्य करा रहे थे गेस्ट अनुदेशक, उनका जो एक्सटेंशन है फ्रेंड्स वो मार्च तक हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मार्च 2021 तक जो विभागीय अंदरूनी मेल से लेटर आया है उसमें ये क्लियर पता चल पाया था कि 2021 के बाद उनका प्रशिक्षण कार्य समाप्त करा दिया जाएगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स जो बहाली प्रक्रिया है वो मे भी हो सकता है कि हम लोगों को जनवरी तक या फिर फरवरी तक देखने को मिल जाए कि ये आउट हो चुकी है, निकल चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी 100% कन्फर्मेशन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत दिन से हम लोग ये देख रहे हैं कि आने वाली है, अब आने वाली है, तब आने वाली है। तो ऐसे में कोई कन्फर्मेशन मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अंदरूनी जो न्यूज़ है मैं आप लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से रख रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी भविष्य में इसके रिगार्डिंग और भी कोई भी किसी प्रकार की न्यूज़ आती है तो आपको इसी चैनल पे एकदम 100% सही डिटेल के साथ प्राप्त बताया जाएगा। तो बने रहिएगा अपने चैनल पे। चलिए देखते हैं इस नियमावली में क्या कुछ है जो आप लोग को जानना चाहिए। तो जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं। चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार कैसे की जाएगी। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। तो मान के चलिए कि जो लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के 50% यानी कि 100 अंकों का अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो अगर आपके 100 में 100 आते हैं तो आपको 50 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, समझिएगा बात को। उसके बाद बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण शिक्षुता प्रमाण पत्र, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक, बीटेक या फिर ITI है तो उसका जो आपने परसेंटेज प्राप्त किया हुआ है, मान के चलिए आपने 100% प्राप्त किया है तो आपको वहाँ पे 20% उसका मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 50, 20, 70% का आपका टोटल हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि CITS प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 30% प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। जैसा कि मैंने ट्रेनिंग के बारे में बात की थी तो उसमें अगर आपका 100% मार्क्स आया हुआ है तो आपको वहाँ से 30% मिल जाएगा। तो हो गया टोटल कितना फ्रेंड्स, 100 नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे में आपका मेरिट बनाया जाएगा कि 50% आपको मिलेगा। आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा सिलेक्शन के लिए उससे 50% मिल जाएगा, फिर आपको 20% मिलेगा। आपका जो आपने जो क्वालिफिकेशन है बीटेक, ITI या डिप्लोमा है तो उससे आपने जितने परसेंटेज प्राप्त किए हैं उसका 20% आपको मिल जाएगा, आप निकाल सकते हैं। और CITS में आपने जितने % अंक प्राप्त किए हैं, जो ट्रेनिंग होती है 1 साल की, उसका 30% आपको मिल जाएगा। यानी कुल मिला के 100% अंकों का यहाँ पे मैंने ब्यौरा रख दिया है। उसके बाद बताया जा रहा है कि एक समव्यवहार में डिग्री, डिप्लोमा तथा ITI से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने पर डिग्री, डिप्लोमा के अनुशंसादित उम्मीदवारों को ITI उम्मीदवारों से वरीय माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर एक ही ब्रांच में अगर 2 कैंडिडेट मिल जाते हैं तो जिसमें डिप्लोमा या फिर बीटेक वाले हों उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स यही कुछ आप लोग को बताना था फिलहाल, जैसा कि मैंने सारा डिटेल इसके बारे में आप लोग को पहले भी बताया हुआ है। ये जो नियमावली है तो अब भविष्य में कब वैकेंसी निकल के सामने आती है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल मिलता रहेगा। तो बने रहिएगा अपने चैनल जॉब्स वाले भैया पे। इंतज़ार करिए मेरे नए वीडियो का किसी नए अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।